इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के प्रख्यात गीतकार समीर अंजान जी। समीर जी, आज काशी साहित्य उत्सव में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है बेटा। काशी तो मैं जब भी आता हूँ तो इस शहर से मेरा मातृभूमि का रिश्ता है और मेरी पूरी दुनिया यहाँ से बसी है। और काशी तो मेरे लिए दूर जाके भी 24 घंटे मेरी आत्मा में काशी है, मेरी ज़बान में काशी है, हर जगह काशी ही काशी है। और एक काशी का फेस्टिवल हो रहा है तो ये पूछना कि कैसा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और बड़ी खुशी होती है जब काशी में इस तरह के आयोजन होते हैं, क्योंकि ये बहुत सांस्कृतिक नगरी है, आध्यात्मिक शहर है। यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि इस शहर का उन चीज़ों से बहुत गहरा ताल्लुकात है। समीर जी, एक बड़ा सवाल है कि इन दिनों जो देश की जो राजनीति चल रही है, राम मंदिर बन रहा है, भव्य काशी दिव्य काशी दिख रही है, काशी विश्वनाथ धाम का भी इतना बड़ा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो बनारस जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस ढंग का माहौल है पूरा धर्म का एकदम एक जैसे, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, चलो देर आए दुरुस्त आए। उनके आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है और जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसके इंतज़ार में भारत सदियों से था, और ये होना बहुत ज़रूरी था, होना चाहिए। क्योंकि अगर भारत में ये सब नहीं होगा तो कहाँ होगा? ईरान और पाकिस्तान में होगा, भारत में ही होना चाहिए ना। तो ये जो हो रहा है भारत में, मैं इससे बहुत खुश हूँ, मंत्र मुग्ध हूँ। और मुझे लगता है कि ये मैं कितनी बार उनको धन्यवाद दूँ कि उनकी जो रुझान इन चीज़ों पे है, वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना भी देश का बहुत बड़ा भाग्य है। समीर जी, फिर बॉलीवुड के कई सारे ऐसे कलाकार हैं, साहित्य जगत से तमाम ऐसी हस्तियां जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी की, उनके दिए गए सरकार के पुरस्कारों को वापस भी किया, कहा कि ये देश का जो माहौल है ये बहुत अच्छा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, इसको राजनीति बोलते हैं और राजनीति में क्या होता है इस पे बहस करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कौन क्यों लौटा रहा था, क्यों कर रहा है, ये पूरी हम ये जो कहते हैं ना कि पब्लिक है सब जानती है। जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता सब समझती है। तो जो सही कहता है और जो करता है ना, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं बिना वजह। मगर एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन में आप सही काम करते रहो, जो जितना सही करने वाला होगा उसका उतना ही विरोध होगा। यही तो दुर्भाग्य है इस कंट्री का, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम सच बोल रहे हैं ना, तो हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डरना उनको चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं। आज क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं? आज मेरा एक संगीतमय कार्यक्रम है जिसमें मेरे और मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान के गानों की सब झलकियां हैं। और मेरे बहुत दिनों से मैंने एक कार्यक्रम बहुत बड़ा किया था 80 घाट पे। इसी कार्यक्रम को लोगों ने बड़ा सराहा था। मेरा बड़ा मन था कि एक दोबारा भी इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। तो वो संगीतमय कार्यक्रम जो है लिटरेरी फेस्टिवल में हो रहा है और लोग आज पूरा बनारस सुनेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग प्रशंसा करेंगे उसकी। का विषय है, क्योंकि काशी जो है वो अपने आप में ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि, संगीत, साहित्य, कला सबकी नगरी है। और ये सब कुछ देने वाले जो देवादिदेव महादेव हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो काशी तो एक ऐसा स्थान है, और जहाँ पे अगर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है तो ये बड़े आनंद का विषय है, अभिनंदनीय। हम बनारस आए हैं लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने साहित्य उत्सव शुरू कर दिया, जो कि बहुत पहले हुआ। संकट हरो विश्वनाथ वेदन हरो, अच्छा, विश्वनाथ वेदन हरो, अन्नपूर्णा हरि पीर, अन्नपूर्णा हरि पीर, भैरव बाबा, भैरव बाबा, अब कष्ट हरो, अब कष्ट हरो, ये दास झुकावत शीश, हर हर महादेव, हर हर। आज जो है आपकी इंग्लिश बुक भी रिलीज हो रही है जैसे आपने बताया, और अच्छा कोइंसिडेंट संयोग है। देखिए आप बाबा के शहर में। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि काशी साहित्य कला उत्सव में
साहित्य, कला और संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ की कला दीर्घा में कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक कलाकृति का प्रदर्शन किया है। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के कलाकारों से कि उनकी पेंटिंग में क्या है खास। मेरा नाम राजेश है और मैं इस एग्जीबिशन जो बनारस काशी कला उत्सव 2014 हो रहा है बनारस में, उसमें आर्ट एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसको मैं क्यूरेटर हूँ। इसमें बहुत सारे बनारस के बहुत सारे मान्यता कला का चित्रकारों का प्रदर्शनी यहाँ पे लगा है। जैसे मैं इस पेंटिंग के बारे में बताऊं तो इस पेंटिंग को बनाने वाले सुनील कुमार विश्वकर्मा है, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला के विभागाध्यक्ष हैं, जिन्होंने रामलला की मूर्ति का स्केच बनाया था और ये उनकी पेंटिंग है। और मैं आपको बताऊं कि ये इस पेंटिंग का शीर्षक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पेंटिंग को बनाने वाले सुनील कुमार कुशवाहा हैं, जो एमएमबी में आपके प्रोफेसर हैं। यस प्रणाम सर हैं, जिन्होंने इंडियन ब्यूटी को इस पेंटिंग को बनाया है। और बहुत ही बेहतरीन चित्रकार जो माने वेद प्रकाश मिश्र जी की ये पेंटिंग है, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है कि श्री राम जब सरयू में जल समाधि ले रहे थे, उनको लेके इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये पेंटिंग और ये सरोज रानी है, जो एमएमबी में विभागाध्यक्ष हैं। ये उनकी पेंटिंग है, जो महिलाएं जो आपस में गांवों में बतकही करती हैं, उसका नाम इन्होंने दिया बतरस करके। और काशी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जानी जाती है मुख्य के दिया, जहाँ पे लोग आते हैं मरने के बाद जो आते हैं, अंतिम जो संस्कार होता है चिता भूमि, इसको बनाया है विजय कुमार मिश्र ने। आइए हम यहाँ से कुछ जो हमारे चित्रकार है मैं आपको मिलाना चाहूंगा। ये फोटोग्राफी हुई है, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर गीतिका। मैं डॉक्टर गीतिका, ये मैंने जो फोटोग्राफ्स किया है, ये इसका टाइटल है प्रिपरेशन ऑफ रावण दहन। और इसको मैंने रामनगर में जो रामलीला चलती है दशहरा वाले दिन खींचा है, और कैसे वहाँ पे रावण को जलाने की तैयारियां होती हैं और कैसे लोग उत्सव का आनंद लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। मेरा नाम शालिनी है और मैंने ब्यूटी ऑफ नेचर नाम की पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने इचिंग के साथ एक्रेलिक कलर को यूज करते हुए इस पेंटिंग को बनाया हुआ है। नमस्कार, मैं अजय उपासनी, स्वतंत्र चित्रकार हूँ। मैंने बनारस के इसका जो टाइटल दिया मैंने, वो अनसीन बनारस। बनारस जो हम सब देखते हैं भौतिक रूप से वो घाट को देखते हैं, लेकिन ये वो बनारस है जो मुझे दिखता नहीं, वो मुझे महसूस करते हैं हम। तो इसमें मैंने टेक्सचर है, गोल्डन कलर है और सीमित रंगों का प्रयोग किया है, जिससे कि हम उसके जो भाव पक्ष को उसको मजबूत बना सकें। बोलना क्या है टॉपिक? इस पेंटिंग का शीर्षक संकट मोचन है। जैसा हम सब जानते हैं कि बनारस का एक प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन मंदिर है। यहाँ पे लोग अपने संकट को दूर करने के लिए आते हैं, तो मैंने उन्हीं को अपने कैनवास पे उतारने का प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। ये मेरी पेंटिंग है। मेरी पेंटिंग का शीर्षक मैं हमेशा पीस और शांति और माय ओन पीस ऐसे ही टॉपिक्स पे रखती हूँ, रिदम ऑफ साइलेंस। तो मेरा टॉपिक अभी इसमें भी यही है, माय ओन पीस। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं एक मॉन्क है, पिजन है, रूट्स है और केव्स है। जब हम अपने आप को कहीं मेंटल पीस में फील करना चाहते हैं तो हम ऐसी किसी शांत एकांत जगह पे जाते हैं। तो मैं अपने आप को खुद को इमेजिन करती हूँ इस मॉन्क की तरह कि मैं कैसे केव के अंदर बैठी हूँ, जहाँ पे लाइफ है। मतलब मैं अपने लाइफ विचारों के साथ बैठी हूँ और चिंतन कर रही हूँ, और उस चिंतन के साथ बहुत शांत भाव में बैठी हूँ।